अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। महंगाई के मारे अवाम के लिए वजीर आजम की जानिब से रिलीफ। 1 मई से पेट्रोलियम ₹6.25 और डीजल ₹6 फी लीटर महंगा करने की ओगरा की समरी मुस्तरद। LPG की फी किलो कीमत में ₹12.38 कमी। घरेलू सिलेंडर ₹146.19 सस्ता। मुस्लिम लीग नून ने NA 249 पर ज़िमनी इंतखाब के नतायज चैलेंज कर दिए। रिटर्निंग अफसर को तहरीरी दरख्वास्त में मिफ्ता इस्माइल का दोबारा गिनती और 15 पोलिंग स्टेशन के फॉरेंसिक ऑडिट के मुतालबात। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि वोटर्स के अंगूठों के निशान की जांच पड़ताल की जाए। साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली, ये इल्जाम तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफी सुन रहा था कि डास्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए। डास्का की तरह था, कहाँ था वो किडनैप पोलिंग एजेंट, कहाँ है आपके गायब बैग। जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की। कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है और अब वो किसको लेक्चर देंगे? हार मारने सीखना चाहिए। अगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। उस पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। कराची में धांधली के सबूत हैं तो सामने लाओ, वरना खामोशी से शिकस्त को तस्लीम करना सीखो। बिलावल भुट्टो का नून लीग को मशवरा। कहा, कराची में कोई डस्का 2 नहीं हुआ। यहाँ न धुंध थी, न पोलिंग अफसर गायब हुए और न फायरिंग। आपका शौक पीपल्स पार्टी की अपोजिशन करना है तो करो और यूं ही हारो। हार तब माने जब हमें हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के आवाम का हक वापस लेकर रहेगी। पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरगमाल बनाया, उससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का बयान। बोले, एक बार फिर अपोजिशन से कहता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की तजावीज़ पर गौर करें। हमारी हुकूमत में नैब ने पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला। मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजने वाले सबसे बड़े गद्दार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का पार्टी टिकट्स की तकसीम समेत कई मामलात में गलत फैसलों का एतराफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान का CPEC मनसूबों में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कहा कि CPEC पाक चीन मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। CPEC मनसूबे हर कीमत पर बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इजलास में आर्मी चीफ और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी की भी शिरकत। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। एक दिन में मजीद 121 अफराद जाँ बहक। 5112 नए केसेस रिपोर्ट। 5360 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि बीमारी का फैलाव न रुका तो मुल्क का हेल्थ सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकेगा। कराची में ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका की कोरोना अक़साम भी पंजे गाड़ने लगी। इन अक़साम पर कोरोना वैक्सीन का असर भी कुछ खास नहीं होता और शरह अमवात भी ज़्यादा है। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिचोहो ने खबरदार कर दिया। कहा, नमूनों से कोरोना की बरतानवी किस्म की मौजूदगी का भी इंकशाफ हुआ है। कमिश्नर लाहौर का आज और इतवार को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना के तेज़ी से फैलाव पर इजहार तशवीश। आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। खबरदार कर दिया कि हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। सूरत हाल मजीद ख़राब हुई तो सख्त पाबंदियाँ नागुज़ीर हो जाएंगी।
अदाकारा मरीना खान भी कोरोना में मुब्तला। अदाकारा ने खुद को 14 दिन के लिए करंतना कर लिया। वीडियो बयान में आवाम से SOPs पर अमल करने की अपील। कहा, मैंने भी पहले कोरोना को संजीदा नहीं लिया था, लेकिन अब खतरनाक वायरस में मुब्तला होने के बाद तबीयत बहुत ख़राब है। भारत में कोरोना की सूरत हाल मजीद खौफनाक। वबा ने एक दिन में नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। मजीद 3,80,000 भारतीय बीमार, 3,000 से ज्यादा अमवात, अस्पताल भर गए, ऑक्सीजन नायाब, हजारों मरीज सड़कों पर तड़पने लगे। शमशान घाटों में जगह कम, लाशें पार्कों में जलाई जाने लगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा दोस्ताना और मुस्तहकम मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, तवानाई, खुराक और ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और शोबा तालीम में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर। पीटर सजारतो की वज़ीर-ए-आज़म को दौरा हंगरी की दावत। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने बशीर मेमन से इल्ज़ामात के दस्तावेजी सबूत मांग लिए। पूछा, क्या बशीर मेमन मनी ट्रेल देंगे कि उनके बेटे की फ्लावर मिल और घी मिल कहां से आई? उन्हें पता था कि इमरान खान जालसाजी पर उनके ऊपर हाथ डालेंगे, इसलिए वो सियासी इंतकाम के दावे के पीछे छुपना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन ज़ई से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। यासीन ज़ई को फौरी ओहदा छोड़ने के लिए ख़त लिख दिया। कहा, सूबे में नया गवर्नर तैनात करना चाहता हूँ, आप ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त में यह भी लिखा कि आपकी कारकर्दगी पर कोई मनफी तासुर नहीं रखता। पाकिस्तान का यूरोपियन पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत क़वानीन के हवाले से पास की गई करारदाद पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा है, यूरोपियन पार्लियामेंट में गुफ्तगू से अरकान की लाइल्मी ज़ाहिर होती है। पाकिस्तान को अपनी अक़लियतों पर फ़ख्र है और आइन के मुताबिक उनकी बुनियादी आज़ादियों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। नए माह के आगाज़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 110 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेंगी। एलामी के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत 80 रुपये फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत 77 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेंगी। पाकिस्तान ने तुर्क कंपनी जेमिनी ग्रुप से चीनी खरीदने का मंसूबा बना लिया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का टेंडर जारी कर दिया। तुर्क कंपनी 69 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पाकिस्तान को कराची पोर्ट पर चीनी फराहम करेगी। तुर्क कंपनी जेमिनी ग्रुप को बोली की रकम का 5% बतौर परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराना होगी। टेंडर में तय पाने वाली शराइत के मुताबिक पाकिस्तान को ब्राज़ील ऑरिजिन की चीनी फराहम की जाएगी। इस इक़दाम से पाकिस्तान में चीनी की कीमतों में कमी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान ने यूरोपियन पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत क़वानीन के हवाले से पास की गई करारदाद पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में गुफ्तगू से अरकान की लाइल्मी ज़ाहिर होती है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत, फ़ाल सिविल सोसाइटी, आज़ाद मीडिया और खुद मुख्तार अदलिया मौजूद है। तमाम शहरियों के बिला इम्तियाज़ इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान ने कहा कि हमें अपनी अक़लियतों पर फ़ख्र है जिनको मसावी हकूक़ हासिल हैं और आइन के मुताबिक उनकी बुनियादी आज़ादियों पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है। किसी भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की सूरत में अदालती और इंतज़ामी मैकेनिज़्म और मदावा मौजूद है। ईद उल फितर के मौके पर मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट और सियाहती मकामात बंद रहेंगे। वज़ारत दाखिला ने बंदिशों से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला ने ईद उल फितर पर कोरोना SOPs और पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट और सियाहती मकामात बंद रहेंगे। पाबंदियों का इतलाक़ 8 से 16 मई तक रहेगा।